जय हिंद मेरे भाइयों एवं बहनों। स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टीकी जीएस गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दरोगा भर्ती परीक्षा यानी यूपीएसआई 2021 का बैच चलाएंगे और ये पार्ट 2 रहेगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 के बारे में विस्तार से चर्चा किए। तो आज की इस वीडियो में मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे और ये प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा। तो चलिए देखते हैं, देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया? निजता का अधिकार, मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। पूछ रहा है किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया। फिर इसका सही जवाब हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। शास्त्र संपत्ति, शास्त्र समाप्त। संपत्ति का अधिकार फिर 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा फिर इसे समाप्त कर दिया गया। अब एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार रह गया है और कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300 का में, अनुच्छेद 300 का में इसे रख दिया गया है। शास्त्र संपत्ति, शास्त्र समाप्त और कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300 का में। अब एक विधिक अधिकार रह गया है, एक कानूनी अधिकार रह गया है। फ्रेंड्स, इसका अर्थ ये हुआ कि पहले जो जगह जमीन थी सरकार ले लेता था, तो आप मुकदमा कर देते सरकार के ऊपर और जमीन कोई ले नहीं पाता था। लेकिन जब से संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया है, आपकी ज़मीन पर सरकार आपकी ज़मीन ले सकती है और मुआवजा देकर आपको हटा सकती है। यानी आप न्यायालय में, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यही इसका अर्थ हुआ। यानी संपत्ति का अधिकार एक क्या रह गया है? एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार रह गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? निम्नलिखित में से किससे पूछ रहा है कि किससे देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? औद्योगिक क्षेत्रक, सेवा क्षेत्रक, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रक, कृषि क्षेत्रक। तो ये तीनों से प्राप्त होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रक से प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अलबर्नी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है, वो कौन सी किताब है? कह रहा है फ्रेंड्स कि अलबर्नी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है, उसका क्या नाम था? किताब उल हिंद, किताब उल भारत, पुस्तक और भारत, पुस्तक उल हिंद। तो इसका फ्रेंड्स किताब उल हिंद। ये अलबर्नी द्वारा लिखी गई है और ये उपमहाद्वीप इसमें लेखा जोखा मिलता है। जो अलबर्नी था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है किताब उल हिंद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया था? दिद्दा नाम की रानी ने भारत किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया था? अवध, कश्मीर, सिंध, बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिर से कश्मीर हो जाएगा। देखो, दिद्दा नाम की जो रानी ने भारत कश्मीर राज्य पर 980 से 1003 तक शासन किया और रानी दिद्दा लाहौर वंश के शासक संग्राम राज की क्या थी? पुत्री थी। संग्राम राज की ये पुत्री थी दिद्दा। चलो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि सतलज तथा काई नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज तथा काई नदियों के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है फ्रेंड्स, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? ये 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में हुआ था। और इसका काम क्या था? इस समझौते के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया था। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत में सती प्रथा का अंत किया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 10 नवंबर, 10 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध संगीत किस शहर में आयोजित की गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध संगीत किस शहर में आयोजित की गई थी? आप इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, तो उसमें जो है पाएंगे बौद्ध धर्म में। तो तीसरी बौद्ध संगीत ये जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। देखो चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, चारों को ट्री बता देंगे, आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए। राजा ने राजा ने वैशाली को पटाया, राजा ने वैशाली को पटाया कश्मीर के कुंडल वन में आका अक के साथ। देखो जो आका अक लिख लेंगे, आ से हो जाएगा अजात शत्रु, आका का से हो जाएगा क्या? कालाशोक, और आ से फिर हो जाएगा अशोक, और लास्ट में जो का रहेगा उससे हो जाएगा कनिष्क। 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहली बौद्ध संगीत राजगिरी में हुई थी, राजा राजगिरी में हुई थी। वैशाली से वैशाली, दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी, वैशाली को पटाया, पटाया से हो जाएगा पाटलिपुत्र। और कहाँ? कश्मीर के कुंडल वन में, राजा ने वैशाली को पटाया कश्मीर के कुंडल वन में आका अक के साथ, लिख लीजिए। चौथी बौद्ध संगीत कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में, का से कश्मीर, का से कनिष्क। याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 1935, 1940, 1945। तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, तब किसको जो है नवाब बनाया गया बंगाल का? यानी प्लासी के युद्ध जो हुआ था ये जो है 23 जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था पश्चिम बंगाल में। पास से प्लासी, पास से पश्चिम बंगाल, और पास से पहला पंगा। अंग्रेजों द्वारा जो पहला पंगा हुआ था प्लासी की जंग में हुआ था। और प्लासी के युद्ध में जो है फिर सिराजुद्दौला और कलायू के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और जो है कलायू की जीत होती है, अंग्रेजों की जीत होती है। और मीर जाफर को, सिराजुद्दौला के मार देने के बाद मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफर को जो है कलायू को जो है क्या कहा जाता है? गधा कहा जाता है। तो इतनी भी जानकारी आप लोग रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बाबर। तो राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट शाहजहां कहलाए। शाहजहां की पत्नी नाम क्या था? मुमताज महल था। इनका मूल नाम जो है खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? आभासी प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका फिर सही जवाब हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो ग्राम पंचायतों का जो सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। और ग्राम पंचायत के मुखिया क्या कहते हैं? प्रधान जी कहते हैं। प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? जो है 21 वर्ष जो है उम्र होनी चाहिए प्रधान बनने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो हिंदी संबंधित है। 80 की आमद 84 की खर्च, ये लोकोक्ति है। गांव में बोला जाता है कि 80 की आमद 84 के खर्च। लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? आमदनी से कम खर्च, खर्च से ज़्यादा आमदनी, आमदनी से ज़्यादा खर्च, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आमदनी से ज़्यादा खर्च। नेक्स्ट है कि त्रिलोचन में समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, और है कर्मधारय समास की अव्ययी भाव समास। फिर सही जवाब हो जाएगा त्रिलोचन, जिसके 3 लोचन है, अर्थात कौन? भगवान शिव। भगवान शिव की 3 आंखें थी। त्रिलोचन में समास बहुब्रीहि समास है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है कहा जाता है भंडार, लंगर, खुराक, राशन। तो इसका फिर सही जवाब हो जाएगा लंगर। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे लंगर बोला जाता है। नेक्स्ट है कि ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, भरतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा। तो ध्रुव स्वामी नाटक के जो रचयिता हैं ये फिर जो है जयशंकर प्रसाद है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, केशव दास ने अपने किस कृत में रस का विवेचन किया? केशव दास ने अपने किस कृत में रस का विवेचन किया? रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्र का कवि प्रिया। तो केशव दास ने अपने किस कृत में, सही जवाब हो जाएगा रसिक प्रिया में जो रस का विवेचन किया है। नेक्स्ट है कि गंगोदक का संधि विच्छेद होगा, गंगाधन उदक। चलिए बताइए कि गंगोदक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गंगाधन उदक, गंगाधन उदक, गंगाधन उदक, गंगाधन आदक। इसका सही जवाब है गंगाधन उदक। ये जो है गुण संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाथ के पर्यायवाची शब्द है। हाथ के पर्यायवाची शब्द इसमें चारों से कौन है? हाथी, गुज, गुंजर, भानु, रवि, दिनकर, हस्त, कर, प्राणी,
सौरभ स्वरूप खुशबू। इसका सही जवाब हो जाएगा हस्त कर प्राणी, सी हो जाएगा। देखो हस्त माने भी हाथ होता है, कर माने हाथ होता है, प्राणी माने भी जो है हाथ होता है।